जियां का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई। सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। ए शरीरा मेरिया हर तुम मह जोत रखी, ता तू जग मह आया। हर जोत रखी तुद विच, ता तू जग में आया। हर आपे माता आपे पिता, जिन जियो उपाय जगत दिखाया। गुर प्रसादी बुझिया, ता चलत होवा चलत नदरी आया। कह नानक सृष्टि का मूल रचिया, जोत राखी ता तू जग में आया। कह नानक सृष्टि का मूल रचिया, जोत राखी ता तू जग में आया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिबां दी मुकद्दस मुबारक गोद विच सुभाईमान गुरु प्यारे गुरु सवारी साध संगत जीओ, वड भागे हाँ निता प्रति दी तरह साहिबां दी गोद विच बैठ के शरदा प्रेम भावना नाल आप जी ने रब्बी बाणी का कीर्तन सरवण किया। आओ सतगुर दाता कृपा करे, सब ते उत्तम हर की कथा। नाम सुनत दर्द दुख लथा। जितना को समा सतगुरु जी ने बख्शिया, उस समय विच आपां चल रही आनंद साहिब बाणी की विचार उसनूं समझ ते उसनूं विचार सकीए। कल दे दीवान दे अंदर शरीर दे अंदर इस रसना की आपां गल कीती सी। सतगुरु जी ने सानू इस रसना बारे समझाया सी, तेरी रसना अन रस नहीं हर रस वाली होनी चाहिए है। हर रस वाली होएगी, मिठी बोली होएगी, इहदे विच मिठापन होएगा। जे अन रस होएगा तो चेते रखना कौड़ी होएगी। जे तू हरी दे रस वाल तुर गया, तेनू पता लग जाएगा मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। वो संभल थकी जी वो कदे ना बोले कौड़ा, फिर कौड़ा नहीं फिर मिठा। सो अज दे दीवान के अंदर धन गुरु अमरदास महाराज जी ने इस शरीर की गल की है। शरीर सब नूं मिलता है, ये पंच भूतक शरीर सब कोल है, पर बड़े विरले हुंदे आ जिन्हां नूं शरीर बारे ज्ञान हुंदा है। दुनिया का ज्ञान तो बहुत है, पर शरीर बारे ज्ञान नहीं। सतगुरु जी की बाणी जदों पढ़ते हैं ना, सतगुरु जी कहते हैं दो चीज़ां ने,
एक खाक ते एक नूर। सारी जिंदगी खाक नाल जुड़िया रहिंदा, नूर दा पता ही नहीं लगता। नूर समझते हो ना, जिन्हों बाणी विच कहंदे एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे। वो नूर परमात्मा, वो जोत जिहड़ी सब दे अंदर पई वरतदी है। सतगुरु जी कहंदे सारी जिंदगी खाक वाल तां ध्यान दिंदा है, खाक कहंदे मिट्टी नूं, कदी उस नूर उस जोत वाल नहीं ध्यान दिंदा। सतगुरु गुरु अमरदास महाराज उस जोत वाल ध्यान दिवा रहे हैं जिहड़ी साडे अंदर है, ते सानू दस रहे हैं बाणी दे अंदर, मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। हरेक चीज़ की पहचान कर लेना, हरेक चीज़ नू समझ लेना। कदी अपने आप नू समझ के वेख, तेरे अंदर भी तो जोत वरतदी है। एक वचन साझा करा, सतगुरु जी कहते जब लग जोत काया मैं वरतै, आपा पशु ना बूझै। पशु किनू कहा जी इत्थे भला? साडा अंदर जिहड़ा हवान बन चुका है ना विकारां करके, सतगुरु जी कहते अंदर ये पशु बन गया। जदों तक ये अंदर जोत वरतदी है उदों तक ये अपने आपे नूं नहीं समझदा, क्योंकि चेते रखना है तो पशु, कम जी दे पशुआं वाले हो जाण उहनूं पशु ही कवांगे ना। सतगुरु जी कहते भावें है मानस जन्म, है शरीर मनुखा, पर कम पशुआं वाले ने। कम जिहड़े ने वो पशुआं वाले आ। जिवें धन गुरु अर्जन देव महाराज जी भी बाणी विच कहंदे आ, करतूत पशु की मानस जात, लोक बचारा करे दिन रात। प्रचार कर करके दसदा मैं आया। चार चीज़ां ने जी जिहड़ियां खाक नाल जुड़ियां होईयां ने। खाक मैं बार बार बेनती करदा, ये शरीर खाक मिट्टी, इहदे नाल चार चीज़ां जुड़ियां होईयां आ, ध्यान दिओ। सब तो वध बंदा ध्यान भी उन्हां वाल ही दिंदा है, सब तो वध बंदा ध्यान भी उन्हां वाल ही दे रहा है। पहली गल शरीर की सुंदरता, सब तो वध जेकर बंदे का ध्यान है ना शरीर की सुंदरता वाल है। इनू ये है कि भी ते शरीर ते कोई दाग ना लगता है, बार बार शीशा वेख रहा है। किते जाना होवे ना बंदे ने, किते जाना होवे बंदे ने, पार्टी ते जाना होवे, ब्याह ते जाना होवे, किसी खुशी के माहौल ते जाना होवे। इत्थे तां अजकल ये भी सिस्टम चल गया, जे किसी मरे थे भी बंदा मर गया कोई उत्थे भी जाना होवे तां भी 10 वारी वेख के जांदा, कोई लगा तो नहीं कपड़ियां नूं। यही हुंदा ना जी। सब तो पहला ध्यान इहदा जांदा शरीर की सुंदरता दे वल। बड़ा ध्यान रखदा, बड़ा सजदा है, धजदा है, सजना भी चाहिए, धजना भी चाहिए, श्रृंगार करना चाहिए। सतगुरु जी कहते बड़ा ध्यान है इहदा सुंदरता दे वल। जिहड़ी चीज़ खाक है, जिहड़ी चीज़ मिट्टी है, उन्होंने सवारण ते लगा होया है। दूजी गल है जी शरीर का आराम। हुण इनू ये है कि मैं 12 घंटे काम करदा, मैं सौना भी तो बड़ा जरूरी है ना, आराम भी बड़ा जरूरी है, आराम भी बड़ा जरूरी है, करना भी चाहिए। दूजा इहदा जिहड़ी पहचान है, जिहड़ा दूजा ध्यान है, इहदा शरीर के आराम वाल है। तो बंदा वेख्या तुसी कई बार तो बंदा 10-10 घंटे, 11-11 घंटे, 12-12 घंटे भी सुता रहिंदा है। इतना कई बार बंदा काम नहीं करता हुंदा जिन्ना सुता रहिंदा हुंदा। इन्ना बंदा कदी बाहरों थक के नहीं आया हुंदा जिन्ना ये आराम वाल ध्यान दिंदा कि मैं शरीर नूं आराम दें जितना दे सकदा। भाव आराम एक आलस की निशानी है, खाक। सो सतगुरु जी कहते तीजा इन्हें जिहड़ा ध्यान दिता है शरीर वाल, वो खाण ते पीण दा ते पहनण वाल दिता है। तो सारी जिंदगी बंदे की लंघती इहदे विच खाना पीना हसना सौना, विसर गया है मरना, रब ते भुल ही जाता है। सारी जिंदगी याद की रह जाता, खाना पीना हसना सौना। तो चौथी गल है जी इनू चेते रहिंदा है शरीर के जिहड़े संबंध बनाए ने ना, परिवारक संबंध बनाए ने या सज्जन मित्र बनाए ने, वो चेते ने। इनू आ चार चीज़ां बंदे दे शरीर नाल जुड़ियां होईयां ने। ते सब तो वध ध्यान इन्हां वल ही है, सब तो वध ध्यान इन्हां वल है। सतगुरु जी कहंदे बंदिया
सारी जिंदगी खाक नाल जुड़ियां चीज़ां दे नाल संबंध जोड़ लिया, पर जिहड़ी नूर जिहड़ी जोत अंदर वरतदी सी उहदे नाल संबंध ही कोई नहीं जोड़िया, उहदे नाल संबंध ही कोई नहीं जोड़िया। धन गुरु सतगुर कह रहा, जब लग जोत काया मैं बरतै, आपा पशु ना बुझै। अपना आप नहीं बुझदा, अपना आप समझदा नहीं, सारी जिंदगी लंघ जाती है। तो सतगुरु जी कहते लालच करै जीवन पद कारण, लोचन कछु ना सूझै। इन अखां नाल वेख ही नहीं पाउंदा है। सतगुरु जी कहते बंदिया, जिथे तू खाक नाल जुड़ियां चीज़ां की पहचान कीती ना, वो किते अंदर जुड़ी कोई जोत की पहचान करदा ते सौखा ही रब नूं तू मिल पैना सी। हुण सतगुरु जी की बाणी दे अंदर जोत तां सब विच है। ये नहीं कह सकते कि भी आपां एक विच जोत है दूजे विच नहीं है, दूजे विच है तीजे विच नहीं है, या संसार ते मनुख दे अंदर ही वरत रही है या किसी होर जीव विच है नहीं। सतगुरु जी कहंदे सब मैं जोत, जोत है सोए तिसदा चानण, सब मैं चानण होए। गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज मेरी पीरी दे मालक सतगुरु बड़े सूझवान सिख सतगुरु जी नूं सवाल करते आ। ध्यान नाल सुनियो, क्योंकि शंका है ना मन दा, तो शंका तो गुरु ही दूर कर सकता है, दूजा कोई दूर कर। मेरे वर्गा तुसीं आखो ना कि भाई साहब जी मेरा शंका दूर कर दो, मैं किवें कर दियां। आ सैन शाह बैठा ना जिहड़ा धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, शंके तो इन्हें दूर करने, आपां कितों शंके, आपां तो इहदी बाणी चों ही शंके दूर करने आ, तुहाडे भी ते अपने भी। फिर मैं किवें कह दियां मैं कौन हुंदा शंके दूर करने वाला। गुरु हरगोबिंद पातशाह जी बैठे आ। गुरु हरगोबिंद पातशाह नूं आके सिख सवाल करते हैं। धन गुरु हरगोबिंद पातशाह मन विच शंका है, बड़ा तंग करता है। तो चेते रखना शंके तंग भी बड़ा करते हैं, शंके दुखी करते हैं। ना नींद रात नूं पैंदी है, ना चैन दिन नूं आउंदा है। जदों तक बंदा शंकियां नाल भरिया ना, दुख ही दुख बंदे दे नाल तुरदा है, क्योंकि शंका दुख बन जाता है। तो जदों तक उहदी निवृत्ति ना होवे उदों तक हल ही कोई नहीं, उदों तक आपां सौखे भी नहीं हो सकते। सतगुरु जी नूं कहन लगे, सतगुरु गुरु हरगोबिंद पातशाह शंका ये चानण है। कहते हाँ, सतगुरु जी की बाणी कह रही है सब विच जोत है, सब विच चानण है। फिर एक गल दसो, जे सब विच जोत है, एक भुख काए सारियां जोतां क्यों नहीं रज जांदियां? सवाल बड़ा गंभीर है। हो सकता है साडे वर्गियां दी समझ विच ना आवे, क्यों? क्योंकि असीं उत्थों तक पहुंचे नहीं ना अजे तक। जे सब विच इक्को ही जोत काम कर रही है, सब विच इक्को ही चानण वरत रहा है, एक नूं खा लेना चाहिए, सारियां नूं रज जाना चाहिए। तुसीं कहंदे हो सब विच जोत है, ज्ञान एक नूं लैके सारियां जोतां ज्ञानवान क्यों नहीं हो जांदियां? सब मैं जोत जोत है, जोत तो इक्को ही वरतदी है ना, फिर सारियां ज्ञानवान क्यों ना हो गईयां, सारियां जोतां क्यों ना रज गईयां? धन गुरु हरगोबिंद पातशाह मुस्कुराउंदे आ। बड़ा बा कमाल का सवाल है, जवाब भी बड़ा कमाल का ही सतगुरु जी फिर देणगे। ये तो नहीं था कि भी हुण आए आ तो सतगुरु कहणगे मेरे को तो जो मेरे वर्गा कह सकदा, मैं तेनों कित्थों दस दियां, मैनूं तो आपदा नहीं पता, मैं तो जे आपदी नहीं जोत पहचान सक, मैं तेरी जोत की कित्थों गल कर ला? मैं तो घर बलदी जोत के बारे नहीं अजे तक पता करता, वो किवें बलदी है, तो मैं किवें तेनों दस दियां कि भी आ अंदर आत्मा सब विच है, रज किवें सारियां दा रज क्यों नहीं हुंदा? एक नाम जप ले सारियां रज जाण, एक भोजन खा ले सारियां रज जाण, एक नूं ज्ञान हो जाए सारियां नूं क्यों नहीं ज्ञान हो जाता? मैं किवें दस दियां? गुरु हरगोबिंद पातशाह कहण लगे, घड़े अनेक ने। घड़ा वेख्या ना तुसीं पानी वाला, जिन्ना घरां विच रखिया उन्होंने पता है। सतगुरु जी ने जवाब दिता है जी, कहण लगे घड़ा है ना पानी वाला, वो घड़े 10-12 बाहर भर के पानी दे रख दिओ, सब दे विच चंद्रमा इक्को ही नज़र है, तो चंद्रमा एक ही ना, सब विच नज़र आ रहा ना। ध्यान नाल समझो इस गल नूं, चंद्रमा एक है, 12 घड़े ने, सब विच नज़र आ रहा है। हुण जोत इक्को ही है, सब दे विच नज़र तो आ रही है ना, जोत इक्को ही है, नज़र सब विच आ रही है।
हुण सतगुर जीओ जोत इक्को है, सब विच नज़र आ रही है। घड़े भावें बहुत ने, सब विच चंद्रमा है, वो एक ही खुंदिया होया सब विच नज़र आ रहा है। तो सतगुरु जी कहते बस आही समझाउण दा तरीका है कि भी जोत इक्को ही है, सब दे विच एक तरह होके पसरिया होया। धन गुरु हरगोबिंद पातशाह की संगत के अंदर जदों ये सवाल चले ना, तो सतगुरु जी ने एक गल होर समझाई भी असल विच ना ये जोत प्रगट उन्हां दे अंदर ही हुंदी है। देखो खाली घड़े दे अंदर चंद्रमा किनू दिसेगा? नहीं ना दिसेगा। खाली खाली घड़ा है, एक खाली घड़ा रख दो, एक भरिया होया घड़ा रख दो, भरे हुए दे विच तां नज़र आ रहा है पर खाली विच नज़र नहीं आ रहा। सतगुरु जी कहंदे जिन्हां दे अंदर हजे तक सहज नहीं आया, जिन्हां दे अंदर संतोख नहीं आया, उन्हां दे अंदर वो जोत नज़र नहीं आएगी। जिस घड़े दे अंदर पानी नहीं, उहदे अंदर किवें आ जाएगा? भरे हुए घड़ा जिहड़ा वो पानी खड़ा होया सहज विच है, अडोलता विच है, उहदे विच चंद्रमा नज़र आ रहा है। बस जिहदे अंदर सत है, जिहदे अंदर संतोख है, नज़र आ रहा है। दूजी बेनती करा, 3 सिखां दा नाम आया जी इतिहास दे अंदर। कहते उस वेले सिखां दी संगत दे अंदर 3 सिख बैठे आ जी। एक भाई बुला जी, दूजा है जी भाई निहालू जी, तीजा है भाई भल्लन जी। ये 3 सिख ने। इन्हां ने सवाल किया सतगुरु जी नूं। इन्हां ने भी अपना कहन लगे सतगुरु जी हो ये गल दी तां निवृत्ति हो गई कि भी जोत सब दे अंदर है, पर इस गल का पता नहीं लगा कि भी वो जोत प्रगट किवें होएगी। हुण उस जोत नूं प्रगट भी तो करना है ना। ये तो मान लिया कि भी जोत है सब दे अंदर है, चानण वो सब दे अंदर है, वो नूर सब दे अंदर है, पर उसका चानण जिहड़ा है वो प्रगट किवें होएगा? सतगुरु जी कहन लगे प्रगट होएगा गुरु की किरपा दे नाल, गुरु की रहमत दे नाल ये जिहड़ा प्रगट हुंदा है। इहदी मैं सांझ अगे जाके तुहाडे नाल सांझ करना। गुरु अमरदास महाराज जी कहंदे ए शरीरा मेरिया हर तुम मैं जोत रखी। इस शरीर नूं संबोधन किया है जी सतगुरु जी ने। कहन लगे ए मेरा शरीरा, हे मेरे शरीर, तू दुनिया के पदार्थां विचों आनंद ढूंढदा है। दुनिया के पदार्थों विचों आनंद नहीं प्राप्त होना। खा के किसी ने आनंद नहीं माणिया, पहन के कपड़ा कीमती तो कीमती कह दे आनंद आ गया। चेते रखना कपड़ा छिज जाएगा, तू उन्होंने सुट जाएगा, सुट देवेगा, फिर तेरा आनंद कित्थे जाएगा? तेरे कपड़े दे नाल तेरा आनंद चला गया। तू जेड़ी चीज़ खाधी उन्होंने थोड़ा जा फ्रिज विच रख दिता, पई रही खराब हो गई, तेरा आनंद उस चीज़ के खराब होने दे नाल चला जाएगा। सतगुरु जी कहते वो पदार्थों चो आनंद लैण वालिया किते परमात्मा जिहड़ा तेरे अंदर वसदा है, किते ओदी जोत दे विचों आनंद मानण दी कोशिश कर। अगली गल कहंदे आ तेरे अंदर वसदा है, तू जगत विच आया ही तदों है जदों हरि ने अपनी जोत तेरे अंदर रख दिती है। जे जोत ही ना रखदा तो संसार ते आउंदा किवें? हुण चेते रखना जो कुछ वरतदा है ना वो नूर इस जोत करके वरतदा है। इहदे विचों जोत कढ़ दिओ। जोत वो नहीं किते अंदर कोई दीवा जगदा होएगा जिवें आपां बाहर कोई जोत जगा दें, कई ने गुरद्वारियां च जगाइयां हुंदियां, कईयां ने घरां च जगाइयां हुंदियां ना, वो जोत की गल नहीं है इत्थे। इस तरह नहीं कि भी वो जोत वेखो। अज मैं जदों वेखदा सां इस शब्द वाल ध्यान दिंदा सां, किसी गुरमुख प्यारे नूं उस जोत का आनंद आया। किसी गुरमुख प्यारे नूं, ये मैं अपने वालों कह रहा, किसी गुरमुख प्यारे नूं आत्मक आनंद आ गया। उन्हें कह दिता मैं रब की जोत के दर्शन कर ले। हुण मेरे वर्गे ने आख्या कि वो जोत केड़ी सी, तू किवें दर्शन कर ले, सानू दस सकदा है किवें दी जोत सी? उहदे सामने दीवा पड़दा ते कहंदा इवें दी जोत है। वो लोगों ने ओहो जी मान ली, पर वो हुण जिहड़ी अंदर जोत जागदी सी वो किवें दसदा कि भी इवें दी जोत सी? वो तो गूंगे गुड़ खाया वाला काम हो गया, पर लोग ना समझो, उन्हें आख्या कि इवें दी जोत सी।
दुनिया भरम विच पै गई। उन्होंने आनंद माणन वाले की गल नूं ना मन के हुण जोतां वाले पासे तुर पे। आई जोत है अग वाले पासे, तां ही तां लोग अग की पूजा करते आ, तां ही तां लोग अग की पूजा करते आ। सो रो विचार सतगुरु जी कहते जोत रखी तां तू जग मैं आया, तू जग ते आया ही ताया उन्हें तेरे विच जोत रखी है। हर जोत रखी तुद विच तां तू जग मैं आया। अगली गल है जी, हर आपे माता आपे पिता जिन जियो उपाए जगत दिखाया। एक तो माँ बाप ने जी साडे दुनियावी सत्कार उन्हां दा भी, पर चेते रखना असल माँ बाप की कौन है, जिदे अगे रोज़ खलो के तुसी कहते हो ना तुम मात पिता हम बारिक तेरे। असल माँ बाप तो सब दा उही है जिन्हों रोज़ तुसी कहते हो सबना का माँ प्यो आप है आपे सार करे। सब दा माँ प्यो तो वो आप ही है। रब जे तेनू भेजदा ही ना दुनियावी माँ बाप के जरिए संसार ते, फिर चेते रखना तू संसार ते किवें आउंदा। जे रब ने तेनू मनुखा दे ही दे के भेजिया, फिर माँ बाप असल केड़ा होया। बेनती करा ये जिहड़ी अंश है ना अंदर, ये जिहड़ा नूर ये जोत जिहड़ी वरतदी है, ये रब दा ही ते असल विच अंश है। हुण शरीर ने तो मिलना नहीं, शरीर तो खाक है, मिट्टी हो जाएगा। पर चेते रखना भगत कबीर जी का एक बचन आउंदा है, कहो कबीर ए राम की अंश। आत्मा ते परमात्मा का मेल है, जोत ते परमात्मा का मेल है, संबंध है। शरीर का ते परमात्मा का संबंध नहीं, शरीर जरिया है, शरीर जरिया है। जिवें एक दिन बेनती की सी, गड्डी विच बैठ के मंजिल ते पहुँचना असी है, गड्डी जरिया है। शरीर दे अंदर जोत है, उस जोत ने परमात्मा तक पहुँचना है, शरीर जरिया है। पर जिहड़ा जरिए नाल ही जुड़ जाए उहदा सब तो वड्डा भरम हुंदा है। हुण आपां मैं 4 बेनतियां कीतियां सन ना, शरीर की सुंदरता, शरीर का आराम, शरीर के खाण पीण या संबंध जिहड़े ने परिवारक संबंध, बंदा ये शरीर वाल जुड़िया होया है, ये शरीर के संबंधां नाल जुड़िया होया है। पर जिस दिन इन्हां विचों निकल के जोत वाले पासे आएगा, फिर पता लगेगा मिलाप ते जोत दा है, मिलाप ते जोत दा है। सो सतगुरु जी कहते आ असल विच आत्मा ते परमात्मा का मेल है। ते उस माँ वो परमात्मा जिहड़ा सब दा माँ प्यो ना, उहदे विच तू जाके मिलना, असल उहदी पहचान कर। सतगुरु जी कहते हर आपे माता आपे पिता जिन जियो उपाए। जियो भाव ये आत्मा, सतगुरु जी ने ये जियो के अर्थ भाव, ये जियो भाव जीव, ये जिहड़ी अंदर आत्मा वरतदी है ना, ये जीव। तो सतगुरु जी कहते जियो उपाए जगत दिखाया, ये जीव पैदा करके तेनू जगत विखा दिता उस परमात्मा ने। पैदा करने वाला तो ही है ना। हुण चेते रखना साडे हत्थ विच थोड़ा ताकत है कि भी आपां हुण साइंस उत्तों तक नहीं पहुँच सकी, ये तो शरीर नूं नहीं अजे खोज सके, तो परमात्मा की खोज कित्थे है। साइंस ने जो कुछ खोजिया बाहरी तौर पर खोजिया, तो चेते रखना गुरु जिस पासे लैके जाता है अंदरूनी खोज वाले पासे लैके जाता है, अंदरूनी खोज वाले पासे। इसे करके क्या जाता है, दिल में खोज दिल है दिल खोजो यही ठौर मुकामा। अंदर नूं खोज। सतगुरु जी कहते आ मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण, अपना आप पहचान, तेनू सब कुछ अंदर लभेगा, बाहर लभण की लोड़ ही नहीं। इसे करके जगत उपाए, ये जगत तेनू दिखाया, गुर प्रसादी बुझिया तां चलत हुआ चलत नदरी आया। 3 नाम मैं तुहाडे सामने रखे सन, एक भाई बूला जी, एक भाई निहालू जी ते एक भाई भल्लण जी। इन्हां ने सवाल किया धन गुरु हरगोबिंद पातशाह जी, जे वो जोत सब दे अंदर वरतदी है तो उस जोत नूं प्रगट करन दा भी तो कोई तरीका होएगा ना, उन्होंने प्रगट भी तो किया जा सकता। सतगुरु कहते हाँ किया जा सकता है। किवें किया जा सकता है? सतगुरु जी कहते जे तू अपने जतनां नाल जतन करेगा कि मैं उन्होंने प्रगट कर दियाँ, कदी जिंदगी में प्रगट नहीं कर सकेगा। पर जदों तू गुरु दा गुर प्रसादी
गुरु की कृपा का पात्र बन के गुरु के राही उन्हें प्रगट करेगा, जोत प्रगट हो जाएगी। बेनती की सी सब मैं चानण होए, पर किवें गुर साखी जोत प्रगट होए। गुरु की सिक्ख्या दे नाल गुरु हरगोबिंद पातशाह कहन लगे वो प्रगट हुंदी है। एक होर वचन है जी, एका जोत जोत है शरीरा, शब्द दिखाए सतगुर पूरा। किवें विखाउंदा जी भला, वो शब्द दे राही मेरा सतगुर पूरा अपनी किरपा दे नाल अंदर दी जोत नूं प्रगट करके विखा दिंदा। आ है जोत। हुण समझ लग गया ना कि भी गुरु तो बिना प्रगट नहीं हो सकती। तो सतगुरु जी लास्ट पंक्ति में कहते आ, गुर प्रसादी बुझिया तां चलत होआ चलत नदरी आया। गुरु की कृपा दे नाल जदों गुरु की मेहर नाल जीव नूं ज्ञान हुंदा है, भाव बुझिया का अर्थ हुंदा है जी बुझ लैना, समझ देना, क्योंकि गुरु की मत तो बिना तो समझ ही नहीं सकते। सतगुरु जी कहते हैं ना, गुरु की सिक्ख्या का होना बड़ा जरूरी है। सिक्ख्या भाव गुरु का ज्ञान होना बड़ा जरूरी है। तो सतगुरु जी कहते ये जड़ा चलत है, चलत भाव एक कोतक जो संसार ते रब ने रचिया, उन्होंने समझण दे लई गुरु के ज्ञान की लौड़ पैंदी है। तो सतगुरु जी कहते चलत नदरी आया। फिर ये परमात्मा के जिन्ने भी चलत ने ना, जिन्नियां भी खेडां ने, ये सारियां फिर विखा दिंदा अपनी मेहर दे नाल। कह नानक सृष्ट का मूल रचिया, जोत राखी तां तू जग मैं आया। लास्ट पंक्ति में कहते नानक आखदा है, ये मेरे शरीर जदों प्रभु ने जगत रचना का मुढ़ बद्धा, भाव जदों ये जग रचना रची गई, सतगुरु जी कहते आ उन्हें जदों इहदा मुढ़ भाव आद मुद्ध बन्निया, उदों की होया तेरे अंदर अपनी जोत पाई। तेरे अंदर किते अंदर, हरेक दे अंदर, मनुखा दे अंदर, जीवां दे अंदर, धरती ते रहन वाले, आकाश सब दे अंदर उन्हें अपनी आद तो वो जोत टिकाई। तो सतगुरु जी कहते तदों तो जगत विच ये जिहड़ा है जीव जन्म लै रहा है। सो धन गुरु अमरदास महाराज जी का यह पावन वचन है बड़ा डूंगा, खोज वाला है। जितनी को सतगुरु जी ने बख्शिश की, इतिहास का सहारा लैके, बाणी का सहारा लैके आपां इनू समझण का यतन किया है। इन्नी को बेनती प्रवान करियो जी, भुलां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।